दिल के पास नंबर 3। ये भी एक ऐसी घटना थी जो मुझे संघर्ष के पास लिए जा रही थी। अब जनरल सेक्रेटरी, मैं पिछड़ तो गया था, मैं ब्रांच का सेक्रेटरी बन गया था। बड़ी शहर में मशहूरी हुई, सारे बैंकों को पता चला कि ये हालात इसके साथ बीत रहे थे और इसने पहले दिन से ही मतलब अपना संघर्ष शुरू कर दिया। अलग अलग बैंकों के लोग मेरे पास आने लगे। स्टेट बैंक वाले आए क्योंकि इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो था NCBE का मेंबर था। मैं स्टेट बैंक का, हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनिटी होनी चाहिए, तो स्टेट बैंक में इलेक्शन हुए कुछ ही मेरी प्रवेशन के बाद। तो उसके अंदर हर व्यक्ति ने मेरा नाम सुझाव दिया कि श्री प्रवीण बहली जनरल सेक्रेटरी होने चाहिए, ये संघर्षशील हैं। मेरा नाम नॉमिनेट हो गया और मैं सेक्रेटरी बन गया। अब देखा कि जगह जगह बैंक के इंडिविजुअल केस चल रहे थे और भी यूनियन थी, पर यहाँ इतनी सक्सेस नहीं थी गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव एक कस्बा नुमा शहर था उस समय, बहुत बड़ा नहीं था, बस एक डिस्ट्रिक्ट था और कस्बे की तरह था। अच्छा खैर, उसके बाद मैंने बैंकों को यूनाइट करना शुरू किया। हर बैंक में अपने मेंबर डालने शुरू किए। सेंट्रल बैंक हो, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक हो, न्यू बैंक हो या PNB हो, सबके अंदर मेंबर डालने शुरू किए और हमारी एक यूनिटी बन गई। और जब भी वेज रिवीजन पे या जब भी कोई प्रॉब्लम आती तो एक दूसरी यूनियन का प्रेसिडेंट था, आज मैं नाम भूल गया हूँ, वो सिंडिकेट बैंक में था, तो उससे मैंने बात की, यार देखो जब हम बैंक के हर एम्प्लॉइज़ के इंटरेस्ट का सवाल आता है तो हमें मिलकर संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, हम ऊपर लेवल में अलग अलग हैं, तो हमारा संघर्ष एक ही होना चाहिए। गुड़गांव लेवल है तो गुड़गांव लेवल में ही होना। वो लोग भी एग्री हो गए, तो स्ट्रॉन्ग यूनिटी बनने लग गई। जब जगह जगह जब डिमॉन्स्ट्रेशन होते थे और मुझे स्कूटरों पे, साइकिलों पे लोग लेके जाते थे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम, बड़ौदा बैंक में भी प्रॉब्लम उठी, PNB में भी उठी और कई ब्रांचें थी। स्टेट बैंक में बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने देने शुरू किए और हल किया। मतलब मेरा एक हल होता था कानून के समान और उसके नियमानुसार ही अगर एक एम्प्लॉइज अपने इंटरेस्ट स्वार्थ है, यानी ओवर टाइम लेने के लिए लड़ाई कर रहा है, तो मैं उसका साथ नहीं दिया करता था। भाई ये गलत है, ये नहीं है। हाँ, अगर कोई डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम दे दिया है या उसके साथ अन्याय हो रहा है तो मैं 24 घंटे उसके साथ रहता था हर जगह। इवन एक बार तो मेरे ख्याल बड़ौदा बैंक का था, वहाँ हमारा संघर्ष हुआ तो हमने एक ज्यादती करी, ज्यादती नहीं करी, वो अपने पल से हट नहीं रहा था, तो पुलिस में केस चला गया। पुलिस में गया तो वो कहते जी ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। मैंने कहा तंग नहीं कर रहे, ये गलत बातें हट रहा है, ये सुझाव है, इसको इस तरीके से हल किया जा सकता है। आखिर में उन्होंने भी कहा, अच्छा ऊपर गई प्रॉब्लम, गई ऊपर तक पहुँचे केस, तो मैं जीत जाता था हर केस में, मतलब कि मैं जीत जाता था। हमारा न्यू बैंक था उन दिनों में, और भी कई बैंक थे जो आज मर्ज हो गए हैं, तो हम लोग बड़े संघर्षशीलता से मैं काम करता रहा और बड़ा लोग मुझे सहता। इनके एक सोसाइटी थी रोहतक के अंदर, जहाँ जहाँ ये लोग मुझे स्कूटर पे बिठा के लेके जाते थे रोहतक के अंदर, तो वहाँ से 20,000 का लोन मिलता था। इनको ला के इनका सेंक्शन करवा के मैं देता था 20,000 का लोन। काफ़ी दूर दूर तक ये चीज़ चली। फिर कुछ ग्रामीण बैंक के भी लोग थे जिनके साथ अन्याय हो रहा था या उनको निकाल दिया था या सस्पेंड कर, वो भी लोग मुझसे मिले कि आप हमारे साथ भी कुछ यूनियन करके रहें, तो मैंने उनके लिए भी कुछ गए, बातचीत करी। अब काफ़ी नाम मेरा गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट में हो चुका था, सारे डिस्ट्रिक्ट में, नॉट कि एक शहर में, और वहाँ तक हम पहुँचते थे, संघर्ष करते थे और बहुत ही सच्ची नीयत से मैं संघर्ष करता। बड़ौदा बैंक में भी होता था, काफ़ी दिन तक किसी का कोई प्रमोशन रुका हुआ है या उन्होंने आगे जाना है, उसका रिकमेंडेशन नहीं हो रहा, तो इस किस्म के सैकड़ों प्रोग्राम थे जिसको मैं हल किया करता था बड़ी सहानुभूति के साथ।
बड़े एहतियात के साथ, शोर शराब, कभी कभी वेज रिवीजन में जब सारे देश के लिए होता था तो बड़े लंबे संघर्ष भी होते थे, जुलूस भी निकलते थे। मेरे नेतृत्व में लंबा जुलूस निकलता था, स्टेट बैंक के सामने नारेबाजी होती थी जिसको मैं ही करता था, काफ़ी दूर दूर तक मतलब चलता रहा इसको। खैर एनी हो, ये एक अच्छा प्रोग्राम था, मुझे अच्छा लगा, संघर्ष था और मैं इसमें अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप मेरे साथ थे और मेरे हर काम को करने के लिए चाहते थे और मेरा साथ देते थे बहुत दूर दूर तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।